तो छात्रों, आज हम आपको प्लेन मिरर का इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। वैसे तो ये 9th और 10th में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है और बहुत छोटे क्लास से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको पढ़ाए दे रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेन मिरर। देखिए, प्लेन मिरर में लाइट की प्रॉपर्टी जो है, वो लाइट में जो आप पढ़ेंगे, लाइट में आप दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्शन और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर ये है कि रिफ्लेक्शन में लाइट जो है वो सरफेस के अंदर जाती नहीं है और रिफ्रैक्शन में लाइट जो है सरफेस के अंदर इंटर कर जाती है। ओके, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट on a surface, it comes back to same medium and this phenomenon, this is known as रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? चिकना होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। तो पॉलिश्ड में क्या आता है कि अगर हम मिरर ले लें, मिरर, पहले आप समझ लीजिए मिरर होता क्या है। एक सिंपल सा ग्लास स्लैब ले ले, ग्लास का टुकड़ा ले ले। जैसे मान लीजिए ये आपके पास ग्लास स्लैब है, इसके एक साइड में आप क्या करिए कि एजी पॉलिश कर दीजिए। सिल्वर, सिल्वर माने चांदी, चांदी की पॉलिश कर दीजिए एक साइड में, और उसके बाद सिल्वर को एजी बोलते हैं। और साथ में इसकी सेफ्टी के लिए आप लेड ऑक्साइड, ये रेड कलर का होता है लेड ऑक्साइड, उसकी कोटिंग कर दी जाती ताकि सिल्वर हमारा स्क्रैच न करे। आप घरों में प्लेन मिरर्स में मुंह देखते हैं, सभी लोग सौंदर्य के लिए यूज करते हैं प्लेन मिरर का, शीशा जिसको आप घरों में बोलते हैं। तो उसमें अगर स्क्रैच पड़ जाता है, लेड ऑक्साइड छूट जाता है, तो ये मान लीजिए कि जो सिल्वर है ये भी खुरच जाएगा, खुल जाएगा, और वहाँ से लाइट, जैसे मान लीजिए इस पोर्शन में खुल गया तो यहाँ से लाइट सीधी पास हो जाएगी। अदरवाइज लाइट यूं गई और यूं लौट आई। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए इसकी सेफ्टी के लिए सिल्वर पॉलिश के साथ साथ लेड ऑक्साइड की कोटिंग बैक साइड में कर देते हैं। तो ये साइड हमारा पॉलिश्ड हो गया और ये इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट गई और वापस जो है उसी तरफ लौट के चली जाती है। अब देखिए, कुछ सरफेसेस होते हैं ट्रांसपेरेंट और ओपेक्यू होते हैं, ट्रांसपेरेंट और ओपेक्यू होते हैं। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है उसमें लाइट पास हो जाए, जिस सरफेस में लाइट अंदर इंटर कर जाए बल्कि उससे पास होके निकल जाए, तो उस सरफेस को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे सिंपल सा कांच का स्लैब है, तो कांच के स्लैब में लाइट इधर से जाएगी, इधर निकल जाएगी। ओके, एक होता ओपेक्यू।
ओपेक्यू क्या होता है? ये ऐसा सरफेस है कि इसमें लाइट पास नहीं होती है, यानी कि लाइट क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी, लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी? लाइट पास होगी और इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि ये जो हमारा ओपेक्यू सरफेस है। अब ओपेक्यू क्या, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास मेटल सीट है, ठीक है, रफ मेटल सीट है, तो उसमें लाइट इस पार से उस पार तो जाएगी नहीं, तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बैक हो जाएगा। लेकिन बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन है? बेस्ट रिफ्लेक्टर के लिए हमारा मिरर होता है। मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लेन मिरर होगा जो कि आपको पढ़ना है, और दूसरा कौन सा मिरर होगा? स्फेरिकल मिरर होगा। स्फेरिकल में एक मिरर होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। तो प्लेन मिरर कहाँ पर होता है ये भी हम आपको बता देते हैं कि प्लेन मिरर जो है ये आपके घरों में पाया जाता है, जिसमें आप अपना मेकअप करते हैं चेहरे का, लेडीज जेंट्स दोनों मेकअप करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसका यूज कहाँ होता है? जो आप अपनी गाड़ियों की गाड़ियों में आप देखते हैं, जो ड्राइवर के साइड में एक मिरर लगा होता है जिससे बैक की इमेज देखते हैं, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, और वो इस टाइप का होता है। ये इस टाइप का, एक साइड में वो उभरा होता है और जिधर इन साइड में उसके पॉलिश होती है, बाहर से रिफ्लेक्ट। तो ये मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा ये मिरर लगा होता है, ये यही है, ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। कॉनकेव मिरर कहाँ पाया जाता है? कॉनकेव मिरर जो है वो सेविंग के लिए यूज किया जाता है। सेविंग में जब कॉनकेव मिरर लगा लेते हैं हम, तो उसमें हमको जो है बहुत अच्छा सा बढ़िया सा एक एक बाल दिखाई देंगे उसमें आपको, दाढ़ी बनाते समय, शेविंग करते समय। और ये डेंटिस्ट के पास भी होता है कॉनकेव मिरर। तो डेंटिस्ट क्या करता है, नहीं, एक आपको ये लगा करके दांतों में और अंदर छोटी छोटी चीज़ें देख के, क्योंकि इसमें कॉनकेव मिरर में एक प्रॉपर्टी है, वो पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसमें आपको ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है और वो बड़ी बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, तो आपको दिखाई पड़ेगा उसमें एक एक चीज़ें। तो आपने क्या समझा? प्लेन मिरर आपके घरों में यूज होता है फॉर डेकोरेशन पर्पज, और कॉन्वेक्स मिरर आपके मोटरसाइकिल में राइट हैंड लेफ्ट साइड दोनों साइड लगता है, बैक के ट्रांसपोर्ट को देखने के लिए। और ये कॉनकेव मिरर जो है वो डेंटिस्ट के यहाँ यूज होता है और सेविंग मिरर के रूप में यूज होता है। तो ये रहा आपका मिरर। तो मिरर में रिफ्लेक्शन जो है लगभग 100% होता है, 100%। बाकी अब अगर आप ले लेंगे, एल्युमिनियम शीट्स हैं, मेटल लेंगे, एल्युमिनियम, आप लोगों को मालूम है एल्युमिनियम खूब अच्छी तरीके से, एल्युमिनियम ले लेंगे तो एल्युमिनियम में जो है 80 से 90% रिफ्लेक्शन होगा, 80-90% एल्युमिनियम से होता है। लेकिन सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर हमारा कौन है? वो है मिरर। मिरर कैसे बनता है? ग्लास स्लैब, ये हमारा ग्लास है, कांच, जिसको कांच की पट्टी है, कांच की पट्टी में एक साइड आप क्या कर देंगे, पॉलिश करेंगे सिल्वर की, और उसकी सेफ्टी के लिए लेड ऑक्साइड की कोटिंग कर देंगे, तो ये हमारा मिरर प्रिपेयर होगा। ओके, अब हम ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के क्या क्या रूल्स हैं। तो रिफ्लेक्शन के रूल समझने के लिए आप देखिए, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमने पॉलिश, ये जो हम खांचे बनाते हैं, ये इसका मतलब इस साइड पॉलिश है और इस साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये देखिए, ये रे इंसिडेंट करा, इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे माने वो रे जो प्लेन मिरर पर आके फॉल करती, गिरती है। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पर एक सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। ये सरफेस से 90 डिग्री एंगल पर होता है। कहीं पर भी नॉर्मल जो है, चाहे कॉनकेव कॉन्वेक्स किसी मिरर में हो, प्लेन में हो, वो सरफेस से 90 डिग्री पर हो। कहाँ पर बनाया जाता है? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पर बनाया जाता है। तो ये एंगल आप देखिए, सपोज करिए ये एंगल आई है, तो सेम एंगल पर अपोजिट डायरेक्शन में ये रे रिफ्लेक्ट करती है। ओके, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये आई क्या है? आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस बोलते हैं। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये कौन सी रे है? ये रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रूल्स क्या है? रिफ्लेक्शन की रूलिंग है वो नंबर 1 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखें आप, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें 2 नियम है। नंबर 1, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर आप रे डायग्राम बनाएं तो जितना एंगल आप इधर बनाएंगे उतना ही एंगल इधर बनाएंगे रिफ्लेक्शन के लिए। ओके, दूसरा नियम ये है कि आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और एक क्या बचा? रिफ्लेक्टेड रे। ये जो है लाइज ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन का क्या मतलब है? जैसे सपोज करिए ये हमारा हाथ देख रहे हैं आप, ये एक मिरर है, तो इसमें जो है ये देखिए ये, तो इसी में ये रे इंसिडेंट कर रही है, इसी ये एक प्लेन सरफेस है, और इसी में ये रिफ्लेक्ट कर रही है, बीच में नॉर्मल बन जाता। तो ये तीनों जो हैं एक ही प्लेन पर होते हैं। ओके, तो ये लॉज ऑफ आपका रिफ्लेक्शन है। अब हम आपको बताएंगे कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी होती है। क्वालिटीज ऑफ इमेज। इमेज की क्या क्वालिटी होती है? तो देखिए हम आपको यहाँ पर बना के भी दिखाते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज इतनी ही दूरी पर ये इमेज बनी। सपोज करिए इसकी x दूरी है मिरर से, तो इसकी भी दूरी क्या होगी? x ही होगी, सेम दूरी पर। जितनी दूरी पर मिरर से हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, सेम डिस्टेंस। साथ में अगर आप देखें, अगर ये हमारा क्या है? हाइट है इसकी y, तो इसकी भी हाइट y है। यानी आप जब प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं अपने को डेकोरेट करने के लिए, तो आप देखेंगे कि जितनी दूरी पर आप खड़े हैं, ठीक मिरर के बैक में उतनी ही दूरी पर आपका इमेज बनेगा जाके, और जो हाइट आपकी है इमेज की भी हाइट वही रहेगी।
एक चीज। दूसरी बात, ये रियल है इमेज, और रियल ऑब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं, मतलब वास्तविक में ऑब्जेक्ट है ये, तो ये इमेज हमारी जो बनती है ये वर्चुअल बनती है। कहने का मतलब आप इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते, या पीछे जाके कोई जाए पकड़ ले जाके इमेज को तो पकड़ नहीं पाएगा। यानी कि इमेज हमारी कैसी है, वर्चुअल है, वो देखने पे तो दिखाई देगी, लेकिन आप चाहें कि उसको पर्दे पे ले ले तो वो नहीं किया जा सकता है। इसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो पहली क्वालिटी आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। जितनी भी डिस्टेंस नापी जाएगी, कहाँ से नापी जाएगी, सारी मिरर से नापी जाएगी। दूसरा क्या देखा आपने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। जो हाइट इसकी है ऑब्जेक्ट की, वही हाइट आपकी इमेज की है। तीसरी बात आपने क्या देखा था कि इमेज हमारा क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल है मतलब आभास होता है कि बना है, अगर आप उसको पकड़ना चाहे तो आप पकड़ नहीं सकते, वो केवल दिखाई देता, पीछे है। इसके बाद चौथा एक बिंदु बहुत अच्छा है, वो ये है कि जैसे आप सामने ये मिरर के खड़े हुए, सामने मिरर है, तो आपका जो ये राइट साइड है, राइट हैंड है, वो उसका क्या, क्योंकि इमेज आपकी ऐसी हो जाएगी, तो जब इमेज ऐसी हो जाएगी तो आपका देखिए राइट हैंड इमेज का क्या बन गया, लेफ्ट साइड। यानी कि राइट साइड जो है लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट जो है वो राइट बन जाता है। इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इन्वर्जन होता है, लैटरल इन्वर्जन होता है इसमें, लैटरल इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन। यानी कि अगर आप देखिए पेन आप इधर लगाए हुए हैं, ये आप पेन ऐसे लगाए हुए हैं, तो जब ये घूमेगी तो ये पेन अभी हमारे कहाँ, लेफ्ट में है, जब हम घूमेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट में आ जाएगा। ओके, तो लैटरल इन्वर्जन होता है, यानी कि जो इमेज है, इमेज 180 डिग्री क्या कर जाती है, 180 डिग्री रोटेट कर जाती है, रोटेट कर जाती है। ओके, तो ये हमारे जो है इसकी इमेज की क्वालिटीज है। अब देखिए एक और क्वालिटी है इसमें कि जैसे मान लीजिए हमारा ये मिरर है, आप देख रहे हैं ये मिरर है mm-, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम ये सपोज करिए ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सेम एंगल होंगे। अब आपने क्या किया कि मिरर को रोटेट करा दिया, मिरर ये पहुंच गया mm- नई पोजीशन पर, थीटा एंगल से मिरर मूव कर गया। तो अब जो है ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आ रही है, तो अब इसका जो नॉर्मल बनेगा यहाँ पर, वो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर बनेगा। यानी ये देखिए 90 डिग्री पर सरफेस के, तो ये रे जो है इसके ये इस तरीके से ये मूव कर जाएगी। तो अगर हमने इसको थीटा रोटेट किया है तो ये कितना रोटेट कर जाएगी, ये 2 थीटा एंगल होगा। जब आप यहाँ से मेजर करेंगे इसका एंगल, कहाँ से, इस नॉर्मल से करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 थीटा एंगल, इतने में शो नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे अब कितना रोटेट कर जाएगी, 2 थीटा। थीटा तो पहले थीटा से हमारा ये मिरर रोटेट हुआ है, तो ये देखिए 2
ओके, तो ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन टू प्लेन मिरर। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज when object is running इसका केस है, केस फर्स्ट देखिए, इसका केस फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग। प्लेन मिरर आप देखिए, प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है जो रन कर रहा है। सपोज करिए 3 मीटर पर सेकंड से इसकी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, ये इस साइड रन कर रहा है टूवर्ड्स मिरर, देख रहे हैं। तो इनिशियली हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस पर होगी, ये y, और ये देखिए ये हमारा इमेज है, ये किस वेलोसिटी से ये रन करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि vi फाइंड आउट करना है। तो केस फर्स्ट में हम ये देखेंगे कि when object is running perpendicular to mirror, पहला केस हम यही लेंगे, perpendicular to mirror, to stationary mirror। स्टेशनरी मिरर समझ रहे हैं ना, स्टेशनरी का मतलब स्थिर है मिरर। मिरर वेलोसिटी क्या है, वो जीरो, यानी कि ये हमारा मिरर जो है ये स्टेशनरी, दैट मीन्स Vm इज इक्वल टू 0 और ऑब्जेक्ट उसकी ओर रन कर रहा है। एक हम आपको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बताएंगे, पहले डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि देखिए ये प्लेन मिरर हमारा, प्लेन मिरर से इधर x आप मेजर करेंगे फॉर ऑब्जेक्ट एंड फॉर इमेज y मेजर कर रहे हैं, तो दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -x, बिकॉज y को हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं और x को इस डायरेक्शन में। तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें, इस डायरेक्शन को क्या मान लें, पॉजिटिव मान लें, यानी कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार काम करें, तो ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन यानी y पॉजिटिव है और x क्या है, निगेटिव है। y हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं और x इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dy बाई dt इज इक्वल टू -dx अपॉन dt, देन यू विल गेट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, dy बाई dt, y पोजीशन चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। वी कैन राइट इट vi इज इक्वल टू -vu। ये एक रिजल्ट मिल गया हमें, यानी कि जिस रेट से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी रेट से हमारी क्या मूव कर रही, इमेज भी मूव कर रही है। दोनों की वेलोसिटी सेम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा किधर मूव कर रहा है, टूवर्ड्स मिरर है, टूवर्ड्स मिरर मूविंग हो रही, और ये भी टूवर्ड्स मिरर ही है, टूवर्ड्स मिरर है।
दोनों मिरर की ही ओर आ रहे हैं। अब फीलिंग कर लीजिए इसकी ज़रा सा। अगर सपोज करिए 1 सेकंड में 3 मीटर इधर जाएगा तो इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी, तो अब इमेज जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, इधर से 3 कम हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये इमेज हमारा टुवर्ड्स मिरर ही मूव करेगा। ओके, तो पहला रिजल्ट हमारा ये हमारा पार्ट है, ए पार्ट। इसका एक बी पार्ट भी है। बी पार्ट क्या है उसको भी देख लेते हैं। बी पार्ट, उसमें मिरर भी मूव करता है। क्या मूव करता है? मिरर। तो इसको हम रब कर देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मान के चलते हैं। ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं, बट हम जो केस लेके चलना चाह रहे हैं, इसी का केस का बी लेना चाहते हैं, बी पार्ट। उसमें स्टेशनरी मूव नहीं है, ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूविंग। इसमें दोनों मूव कर रहे हैं। ओके, तो देखिए ये केस आप देख रहे हैं, इसमें अगर हम मिरर को भी मूव करा दें, ये मिरर हमारा vm वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अभी हम डायरेक्शन लेके नहीं चल रहे हैं, जनरल केस लेके चल रहे हैं। ओके, तो देखिए हमारा पहला वाला रिजल्ट था व्हेन मिरर वेलोसिटी 0, तो vi इज इक्वल टू vo माइनस vo था, यानी कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसको हम लिख सकते हैं vim विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस vom। इसी को देखिए हम लिख सकते हैं vi माइनस vm इज इक्वल टू माइनस vo माइनस vm, ये लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर वेलोसिटी। अब देखिए दोनों को हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा vi प्लस vo, ये माइनस में इधर आएगा तो vo हो जाएगा, और ये प्लस है और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस होके क्या हो जाएगा 2vm। देन vm इज इक्वल टू vo प्लस vi अपॉन 2। ये एक नया रिजल्ट मिल गया, यानी इसमें 3 वेलोसिटी है, मिरर वेलोसिटी भी है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी भी है और इमेज वेलोसिटी भी है। अगर कोई सी 2 दी हो तो तीसरी आप आराम से निकाल सकते हैं। आप नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत अच्छा केस है और इससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो 2 स्टैंडर्ड फार्मूले आपको पता चल गए। एक स्टैंडर्ड फार्मूला देखिए ये है और दूसरा स्टैंडर्ड फार्मूला आपको ये मिल गया। ओके, तो अब हम इसका केस इसका हम चाहते हैं कि एग्जाम्पल भी आपको समझा दें। चलिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल 1, एक हमारे पास ये इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें एक एग्जाम्पल से ही आपको इसको बताएंगे। देखिए आपके सामने, बल्कि 2 एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपका मिरर है और ये आपकी ऑब्जेक्ट है vo। ये कितनी वेलोसिटी से जा रही है, ये सपोज करिए 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है।
और ये 3 मीटर पर सेकेंड से इधर मिरर मूव कर रहा है। तो अब हमारी जो इमेज है VI ये क्या होगा, यानी कि ये किस डायरेक्शन, ये तो डायरेक्शन हमने बना दिया है ऐसे, लेकिन ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्या करेगी, ये आपको सोचना समझना पड़ेगा। तो देखिए अभी हमने आपको फार्मूला बताया है क्या, VM इज इक्वल टू VO प्लस VI अपान 2, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। VM देखेंगे, ये VM है, VM हमारा जो प्लेन मिरर है 3 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट में जा रहा है, तो इसको हम किस साइन में रखेंगे, निगेटिव साइन में। तो देखिए -3 ये हो गया। VO देख रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड, ये किस में रखेंगे हम, बोलो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे। ओके, और VI आपको फाइंड आउट करना है, अपान 2 हो गया ये, तो -6 इज इक्वल टू 5 प्लस VI, तो VI कितना हो गया, VI इज इक्वल टू -11 मीटर पर सेकेंड हो। यानी कि हमारा ये जो इमेज है इस केस में ये मूव करेगा 11 मीटर पर सेकेंड से, और किस डायरेक्शन में करेगा, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के अपोजिट करेगा, क्यों, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस x डायरेक्शन, ठीक है ना। फिर से देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लीजिए, इधर वाली वेलोसिटी प्लस लेंगे, इधर वाली माइनस लेंगे। ओके, उसके अकॉर्डिंग ये 5 प्लस है और 3 जो है ये माइनस है, VI विथ साइन निकल के आया। यानी कि अगर हमारा मिरर 3 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट हमारा 5 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स मिरर मूव कर रहा है, तो जो इमेज है वो 11 मीटर पर सेकेंड से किधर की ओर मूव करेगी, ऑब्जेक्ट की ओर। अब देखिए इसको थोड़ा दूसरे ढंग से फीलिंग के हिसाब से समझ लीजिए, 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की ओर जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि जो इमेज है वो उसी की तरफ आएगी, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रही है मिरर से, तो वो मिरर की ही ओर इमेज आएगी। चलिए 5 से ये आया। अब हमारा 3 मीटर पर सेकेंड से मिरर भी भाग रहा है, यानी 1 सेकेंड में 3 मीटर ये भाग जा रहा, तो 1 सेकेंड में 3 ये भागा, तो 1 सेकेंड में 3 ये भागा इमेज, तो 3 3 6, 6 और 5 11, ये फीलिंग के हिसाब से होगी। ओके, प्रैक्टिकल व्यू है इसका। चलिए अब हम दूसरा केस ले लेते हैं। एक केस हमारे पास अभी और भी है, जिसमें कि सेकंड केस कहेंगे हम इसको, when object is moving parallel to plane mirror। पहला केस हमारा क्या था, पहले केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर मूव कर रहा था। देखिए ये हमारा प्लेन मिरर है और उसके पैरेलल ये देखिए ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है VO वेलोसिटी से अपवर्ड की ओर। किधर मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि पैरेलल टू मिरर मूव कर रहा है। तो इस केस में देखिए जरा फील करिए, जे सपोज करिए 2 मीटर पर सेकेंड से ये अपवर्ड मूव कर रहा है पैरेलल टू मिरर, तो 1 सेकेंड में 2 मिरर मूव कर रहा है, तो ये जो हमारी इमेज है ये भी 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड मूव करेगी। क्यों, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड ये यहाँ पर आ गया, तो इसके सामने ये इमेज यहाँ ही बनेगी ना, बोलो। तो ये जो है यहाँ पर ये 2 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड पहुँच गए। ओके,
तो इसमें आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे उसमें परपेंडिकुलर मूव कर रहा था तो इमेज भी परपेंडिकुलर मूव कर रहा था, बट अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें क्या सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसमें सेम डायरेक्शन। अगर हम इसके भी दो पार्ट कर दें तो एक पार्ट में आप ये देख रहे हैं इसमें वी आई इज इक्वल टू क्या आ गया, रिजल्ट वीओ आ गया। कोई पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर नहीं, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी से हमारा इमेज भी मूव कर रहा है। ओके, दूसरा केस देखिए कि अगर प्लेन मिरर भी मूव कर रहा है, ये इसका ए पार्ट में बी में हम ये कर लें कि दोनों मूव कर लें, ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, तब भी यही होगा। देखिए वी आई इज इक्वल टू वी ओ रिजल्ट आ जाएगा, ये ए का रिजल्ट है और बी का रिजल्ट है, वी गेट सेम रिजल्ट। हाउ, देखिए प्लेन मिरर भी अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो क्या होगा, उससे इस ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम मान लेते हैं प्लेन मिरर मूव कर रहा मतलब प्लेन मिरर लंबा है, और क्या मतलब है, वो डिस्टेंस चेंज तो नहीं हो रही ना, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो प्लेन मिरर को हम मान लेते हैं वो मूव कर रहा है या लंबा सा है। ओके, तो इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि हम मोटे रूप से कह देंगे कि नो इफेक्ट इन वेलोसिटी, नो इफेक्ट इन वेलोसिटी when both are moving or one is moving, दोनों बातें हैं, एक मूव कर रहा है या दोनों मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी पर ऑब्जेक्ट के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इवन नेगेटिव नहीं होगी। जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की है वही आपकी इमेज की डायरेक्ट है वेलोसिटी, रिजल्ट आपके सामने रखा हो। ओके, तो आप कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तब तक के लिए हम आपको एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल लगवाएंगे इसमें और आपको सब क्लियर हो जाएगा। आपको एक एक एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे जिसमें प्लेन मिरर भी हमारा मूव कर रहा है, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए आपके सामने थोड़ा सा ये कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो यहाँ से हम लेके चल रहे हैं, ये आपका प्लेन मिरर है और ये हमारी तरफ जो है 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, वीएम, वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 मीटर पर सेकेंड से मूव। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा जो है इस तरीके से मूव कर रहा है। देखिए ये ऑब्जेक्ट हमारा सपोज करिए 3 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, वीओ है 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसका हम कोई एंगल दे दे, कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर, ये 45 डिग्री पर ये मूव कर रहा है, प्लेन मिरर से 45 डिग्री पर मूव कर रहा ऑब्जेक्ट हमारा। ओके, तो इसमें देखिए जो ऑब्लिकली मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें हम 2 केस बनाएंगे। एक तो ये है कि आप देख रहे हैं कि ये 3 मीटर पर सेकेंड जो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, इसके 2 कंपोनेंट करेंगे।
ये 45 डिग्री एंगल है ना, तो ये हो जाएगा 3 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए कि इसको 3√2 मान लीजिए, 3√2, तो और आपको थोड़ा अच्छा लगेगा 3√2, तो ये हो जाएगा 3√2 और cos 45 का वैल्यू कितनी होती, 3√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 कट गया, कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको इस तरीके से मिला कि इसको जब हम 2 कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट ये भी 3 मीटर पर सेकेंड से हो गया परपेंडिकुलर, और एक हो गया ये वर्टिकल 3 मीटर पर सेकेंड, दोनों वही आएंगे क्योंकि ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये 3√2 साइन 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 3 मीटर पर सेकेंड से एक वर्टिकल मूव हो रहा है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट। तो देखिए सिंपली आप देखिए, आप अभी पढ़ चुके हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट पे पैरेलल में जो वेलोसिटी होती है उस पर कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये हो गया, और इसमें क्या हो जाएगा, ये भी कोई चेंज नहीं होगा, इसकी भी वेलोसिटी वही रहेगी, केवल डायरेक्शन इसमें चेंज हो रही है। तो ये ऑब्जेक्ट पैरेलल में परपेंडिकुलर में जा रहा है, ये भी परपेंडिकुलर में आ रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और इसको आप लिख सकते हैं, देखिए अब हम आपको वेक्टोरियल ढंग बता दें कि ये आपने देखा कि ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, अगर इसको हम 3i + 3j कैप लिख सकते हैं आराम से, i फॉर x एक्सिस, j फॉर y एक्सिस। तो हमारी जो वेलोसिटी आ गई इमेज की वो क्या आ गई, -3i कैप + 3j कैप। ओके, अगर आप मॉड निकालना चाहें vi का तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, 3² + 3² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√, ये 3√2 आ जाएगा, यानी कि 3√2 मीटर पर सेकेंड से हमारी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये तो कंपोनेंट है, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी हमारी ये है मूल रूप से 3√2, तो ये हमारा जो है इस डायरेक्शन में vi होगा। देखें तो ये कितना एंगल यहाँ से बना रहा ये आप निकाल सकते हैं आराम से। ओके, तो vi हमारी जो है वो 3√2 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गई, 3√2 मीटर पर सेकेंड। अब आप चाहें तो डायरेक्शन निकाल लीजिए इजीली, tan थीटा लगा दीजिए तो 3/3 145 डिग्री आ जाएगा। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू 3√3/3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan 45, तो थीटा आ गया हमारा 45 डिग्री। ओके, तो ये जो है x एक्सिस से यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस से 3√2 मीटर पर सेकेंड पर टूवर्ड्स मिरर मूव करेगी, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको करना है आप आराम से उसको जो है परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लीजिए। सपोज करिए कि हमारा मिरर भी मूव कर रहा है, देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ये देखिए ये प्लेन मिरर आप देख रहे हैं, प्लेन मिरर हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है Vm, ये ठीक है।
और ऑब्जेक्ट भी हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये सपोज करिए 5 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, ठीक है। जब 5 ये होगी और तो इधर ये कितना हो जाएगा 3 और इधर 4, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा कंपोनेंट 3। 5 4 3 होता है ना राइट एंगल, और ये एंगल कितना होता है, ये रट लीजिए 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री, ठीक है। ये देखिए, ये जब भी ये 5 हो हाइपोटेन्यूज तो ये 3 होता है और ये 4 होता है और एंगल 37 डिग्री होता है। ये लर्न कर, ठीक है। अब ये मिरर इस साइड को जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये VO है, और मिरर वेलोसिटी मान लीजिए कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है। तो इसके कंपोनेंट कर लीजिए। सपोज करिए कि ये 2 मीटर पर सेकेंड 2√2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा, ये एंगल है 45 डिग्री। तो आप फिर से ब्रेक कर लीजिए, तो इसकी वेलोसिटी ये इधर इस साइड कितनी हो गई 2 और इस साइड कितनी हो गई 2, ओके। तो अब जो इमेज वेलोसिटी होगी, ये इमेज वेलोसिटी VI, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें हमारा मिरर भी वो भी ऑब्लिकली मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी ऑब्लिकली मूव कर रहा है, तब कैसे करेंगे। तो हम काम उसी तरीके से करेंगे। पहले हम VM देखिए परपेंडिकुलर का केस लगाएंगे। दो चीज़ें हैं, परपेंडिकुलर और फिर पैरेलल का केस लगाएंगे, ठीक है ना। परपेंडिकुलर में क्या फार्मूला लगाएंगे, VM = VO + VI/2, ओके। तो VM कितना है जरा देखिए, परपेंडिकुलर में VM कितना है 2, किस साइड में है पॉजिटिव, तो +2 है। VO देखेंगे कितना है परपेंडिकुलर में 4 प्लस का, VI/2 2 2 जा 4 प्लस VI, तो VI कितना हो जाएगा 0। VI हमारी 0 आ गई परपेंडिकुलर वेलोसिटी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। भाई ये भी जा रहा है वो भी जा रहा है, तो परपेंडिकुलर वाली जो वेलोसिटी है वो कितनी निकल के आ रही है 0 हो रही है। यानी कि इमेज हमारी चेंज नहीं हो रही। देखिए फिर से चेक कर लीजिए, ये आपका +2 है और VO भी क्या है +4 है, VI है 2 2 जा 4 तो VI 4 - 4 = 0 हो, ओके। अब क्या निकालना हमें, पैरेलल की वेलोसिटी। पैरेलल की इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ये पैरेलल में कितने से चल रहा है 3 से, तो इसके चलने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। मिरर हमारा कितने से चल रहा है 2 से, क्यों है, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वही उसकी वेलोसिटी होगी, ओके। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ओके, नोट कर लीजिए। तो ये रहा प्लेन मिरर्स में वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट।